Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Thank you, ma'am, for giving me this opportunity to share my talk here. And मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं आप सब लोगों के सामने ये हेल्थ के कुछ 15 मिनट में मैं आपको कुछ शेयर कर पाऊँ। तो मैं काफ़ी सोच रहा था कि मैं किस बारे में बताऊँ, तो मैंने सोचा कि कोई स्पेशलाइज़ या कोई मतलब टॉपिक मैं ना लूँ। एक जनरल आज से काफ़ी समय पहले मैंने ये टॉपिक लिया था, तो बहुत जल्दी मैं कवर करूँगा और काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूँगा। आप पेन और पेपर भी लेकर बैठ सकते हैं, तो आप सभी लोगों का वेलकम है दोबारा से। सो हम सब लोग एक मिशन पर काम कर रहे हैं, एज़ वी ऑल नो, दैट इज़ मेडिसिन फ्री, डॉक्टर फ्री एंड डिजीज़ेज़ फ्री लाइफ टू पीपल। एंड ये एक बहुत ही नोबल कॉज़ है। बहुत ज़्यादा हम लोग अलग हैं बाकी लोगों से, क्योंकि हम इस एक चीज़ पर काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जितने भी वेलनेस कोचेज़ हमारे साथ कनेक्टेड हैं या इवन मैं, हम लोगों को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है बाकी लोगों से। वो एज़ एक डॉक्टर से डॉक्टर वाला हमें रिस्पेक्ट मिलता है, और ये बात बिल्कुल सच है। जो भी यहाँ पर काम कर रहा है, ये उसने कभी ना कभी फ़ील भी किया होगा। एंड एक्चुअली आप बिजनेस के बारे में कभी किसी से बात करेंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग, कम परसेंटेज लोग आपकी बात को सुनने में इंटरेस्टेड हो, लेकिन हेल्थ के बारे में एक नेगेटिव से नेगेटिव इंसान भी वो जरूर सुनना चाहता है, वो इस बारे में बात करना चाहता है। 5 या 10 मिनट बैठोगे आप, तो ये टॉपिक अपने आप कहीं ना कहीं से आ जाता है कि यार बीमारियां बहुत चल रही हैं, या उसको ही है या उसकी फैमिली में है। इट इज हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, सेड बाय महात्मा गांधी। एंड मैं आपको शेयर करता हूँ, आज बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आज आ चुके हैं। सो नाउ व्हाट इज हेल्थ? बहुत सारे एरियाज हैं हेल्थ को समझने के लिए, तो सारे पे ऑब्वियसली हम बात नहीं करेंगे। आज हम एक जनरल टॉक कर रहे हैं जिसमें अगर आप फिजिकली फिट हैं, अगर आप फाइनेंशियली फिट हैं, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली फिट हैं, ये 5 एरियाज में अगर आप फिट हैं तो डेफिनेटली आप फिट हैं, आप हेल्दी हैं, राइट? और आज बहुत सारे डिजीजेस हैं, लेकिन हम मेजरली 2 डिजीजेस को केटर कर रहे हैं अभी, राइट? वो कौन कौन से हैं? एक तो उसमें भी सबसे ज्यादा हम केटर कर रहे हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को, कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लेते हैं तो आपको मेडिसिन कभी नहीं लेनी पड़ेगी। एलोपैथिक मेडिसिन, जो मेडिसिन फ्री लाइफ हमारा मोटो है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। लेकिन एक्चुअली में जो डिजीजेस हैं वो होते हैं कि भाई आपको किसी मच्छर ने काट लिया, या आप पानी में कुछ था, टाइफाइड आपको हो गया, राइट? या आपको टॉन्सिल्स हो गए, कोई, ये सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, ये किसी को भी हो सकते हैं। अगर आप हेल्दी हैं तो भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बाहर के एनवायरनमेंट से हो रहे हैं। लेकिन आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो आप ये कम समय में इसको खत्म कर सकते हैं, या आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ये सारे वो डिसऑर्डर्स हैं जो हमने अपने लाइफस्टाइल को खराब करके किए हैं। और अगर आपको एक अच्छी हेल्थ रखनी है तो ये 5 एरियाज में आपको मेरे हिसाब से काम करना चाहिए और अपने कस्टमर्स को कराना चाहिए, ये 5 एरियाज। और अगर किसी को भी इन किसी भी डिजीजेस में वो फॉलन करता है, इवन इफ ऑटो इम्यून डिजीज, जो एक सबसे ज्यादा उसको दर्जा दिया गया है, कि अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज है, अगर वो भी किसी को है, तो ये 5 काम अगर वो सच में कर रहा है तो उसको भी रिवर्स किया जा सकता है। यस, फर्स्ट इज स्लीप। जो भी स्लीप साइकिल रात को सोने का, जो नाइट शिफ्ट करते हैं लोग, वो दिन में सोते हैं, तो वो जो पैसे वो कमाएंगे कुछ साल, उससे ज्यादा उनके इलाज में लग जाएंगे आज से कुछ साल के बाद, इवन इफ वो एक बहुत हाई पेड जॉब में ही क्यों ना हो, क्योंकि वो नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। दूसरा, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, इसमें हम सब लोग काम कर ही रहे हैं, मैं आगे शेयर करता हूँ। थर्ड, योगा, एक्सरसाइज एंड वॉक। हर रोज सुबह 7 बजे हमारे एक कोच आते हैं, योगा एक्सरसाइज कराते हैं, राइट? फ्री में आपको ये मौका मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री आपको ये मौका मिल रहा है, तो ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। स्पिरिचुअलिटी, ये हमें खुद करना है हर रोज, जरूर। अब क्योंकि मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट इज पॉजिटिव सोचना। एक स्टडी हुई एनएसएफ, नेशनल साइंस फाउंडेशन की, उसने बताया कि 80% थॉट्स एक एवरेज इंसान नेगेटिव सोचता है एक दिन में। 60,000 थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में एक दिन के अंदर, 60,000 थॉट्स। उसका 80% बनता है
6 और 6 हटा लीजिए, 46,000, राइट। 46,000 थॉट्स नेगेटिव होते हैं और 95% रेपिटेटिव होते हैं। तो इतना नेगेटिव हम लोग सोचते हैं क्योंकि हमारी बातें ही ना से शुरू होती हैं। अगर कोई इंसान, आप उसके पास न्यूट्रिशन लेके जाते हो और वो ये कह देता है उसको वेट लॉस करना है और वो ये कहता है मेरा वेट नहीं कम हो सकता, आप करवा के दिखा दो, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं आप करवा के दिखा दो। क्योंकि जब वो दिमाग से नेगेटिव है तो उसको रिजल्ट नहीं आने वाला। सेम प्रोडक्ट में कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं आता, आपने ये पक्का एक्सपीरियंस किया होगा। उसका ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और भी होंगे ये बाकी 4 में से। खाली न्यूट्रिशन से सारी बात नहीं बन सकती है, उसका बहुत बड़ा रोल है और उसमें भी हमारा वेस्टेज न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन बाकी चारों फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज हवा, पानी और खाना तीनों ही पोल्यूट होते जा रहे हैं और इसी की हवा के लिए आप एयर प्यूरिफायर्स घर में लगाइए, वाटर के लिए आप हमारा वाटर प्यूरिफायर लगाइए, लेकिन फूड जो तीनों स्टेजेस पर खराब हो रहा है, ग्रो होने पर, स्टोर होने पर और कुक होने पर, इसको ठीक करने की इंपॉर्टेंस है, नीड है। और इसीलिए आज हम बात करेंगे, सीधा आ जाते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, राइम भी कर रहा है कि क्या आपके राशन में पोषण है? द आंसर इज नो। बहुत सारे लोगों के घर में राशन आता है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाती, जो डेली रिक्वायरमेंट्स हम लोगों की हैं। न्यूट्रिशन में ये 7 कंपोनेंट्स आ जाते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ओमेगा 3 एंड डिटॉक्सिफिकेशन। इसमें से 2 फिर भी हमारे लगभग पूरे हो जाते हैं, कार्ब्स एंड फैट्स, इंडियन डाइट में। लेकिन बाकी 5 बहुत ज्यादा डिफिशिएंट हैं हम लोग। इसीलिए हम सब लोगों को फूड सप्लीमेंट की जरूरत है। फूड सप्लीमेंट क्या करेगा? हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करेगा, जिससे हमारी बॉडी को खाने से कोई मतलब नहीं है, उससे मिलने वाले पोषण से मतलब है। विराट कोहली सर का इंटरव्यू भी वायरल हुआ आज से कुछ समय पहले। वो बताते हैं कि मैं बॉइल्ड खाना भी खा लेता हूँ क्योंकि मेरे को मतलब ही नहीं है टेस्ट से, मेरा मतलब है कि मेरी बॉडी को क्या फ्यूल चाहिए। सिमिलरली अगर एक गाड़ी है वो पेट्रोल से चलती है तो आप उसमें डीजल डालते रहेंगे तो वो खराब होगा ही होगा, और ये हम वो डीजल अपनी बॉडी में वो गलत फ्यूल, शुगर, सॉल्ट, ज्यादा स्पाइसेस, ज्यादा ऑयल और ज्यादा मैदा के, रिफाइंड फ्लावर के रूप में हम डालते रहते हैं। लेकिन जो राइट फ्यूल है ये वही न्यूट्रिशन है जिसको लेकर हम डिफिशिएंट हो चुके हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, दैट इज प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड ओमेगा 3 एंड डिटॉक्सिफिकेशन। कितना लेना है भाई? जितना आपका वेट है, आइडियल बॉडी वेट है 0.8 ग्राम्स। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हमारा कोई वॉक नहीं है, वर्कआउट नहीं है, तो भी हमें इतना ग्राम्स प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आप जैसे सुबह की मीटिंग में वर्कआउट कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको 1 ग्राम, 1.25 ग्राम पर आइडियल बॉडी वेट आपको प्रोटीन लेना है, और हमारी डाइट से ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो खाने का काम खाना ही करेगा, ये बात हमेशा याद रखनी है। फूड सप्लीमेंट एक ट्यूशन की तरह है। तो स्कूल में अगर बच्चा पढ़ाई करने गया है तो एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए या रिवीजन करने के लिए उसने ट्यूशन लगाई है। तो अगर हम खाना खा रहे हैं तो हम स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन ट्यूशन लगाने की अभी बहुत नीड है। उसी से नंबर अच्छे आएंगे, उसी से हमारी हेल्थ अच्छी होगी। तो वो ट्यूशन है फूड सप्लीमेंट। अगर वो नहीं लगेंगे तो हम बेटर स्कोर नहीं कर पाएंगे हेल्थ में भी। तो फूड सप्लीमेंट का मतलब क्या है? खाना आप खाइए, जैसे आप रोटी खाते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा खाली गेहूं का आटा ना डालें, उसमें चने का आटा साथ में पिसवाएं। मेरे घर में पिछले 10 सालों से, उससे भी ज्यादा हो सकता है, हमारा खाली गेहूं का आटा यूज नहीं होता। हम मल्टीग्रेन बहुत समय से कर चुके हैं। जब मैं वेस्टेज में भी नहीं था हम तब से खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो सकती। तो उसके लिए हम 1 या 2 स्कूप डेली, मैं वेस्लिम शेक के अंदर प्रोटीन पाउडर को मिक्स कर सकता हूँ। कि स्कूल में मैं अच्छी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन साथ में मैं एक ट्यूशन मैंने लगा ली थी कि मेरे को मार्क्स अच्छे लेके आने हैं। फिर मल्टीविटामिन्स, अगर आप डेली 3, 4, 5 कलर के फ्रूट्स खा लेते हैं तो मल्टीविटामिन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें भी कब? जब 2 फिर भी रह जाएंगे आपके 13 में से, डी और B12, वो तो आपको सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा इन विच में। बाकी 11 को आप पूरा कर पाएंगे, वो भी तब आप ज्यादा फ्रूट्स और ज्यादा वेजिटेबल्स वाली डाइट को, फाइबर वाली डाइट को खा पा रहे हैं। मिनरल्स का कोई सोल्यूशन नहीं है, यू हैव टू गेट इट। आपको CMD का सहारा लेना ही पड़ेगा। मिनरल्स 60 चाहिए, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। अगर हो सकते हैं तो आप भी मुझे सोल्यूशन बताएं।
ओमेगा 3 व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकमिंग वेरी फेमस। आज लोगों को हो सकता है सप्लीमेंट ना पता हो, लेकिन उन्हें फिश ऑयल जरूर पता है। उन्हें मार्केट को पता है ये बात कि फिश ऑयल कुछ होता है, उससे वो हार्ट के लिए अच्छा होता है। जिम जाने वाले उसको लेते हैं। खाली जिम जाने वालों के लिए ये नहीं होता, ये लोगों को पता चल चुका है, ये अवेयरनेस आ चुकी है। तो हम लोगों को ऑलरेडी हम उस चीज के लिए काम कर रहे हैं जिसमें हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं उनकी हेल्थ को बेटर करने के लिए। फिर लास्ट इज फाइबर। अगर आप प्रोटीन ले लेते हैं और आप कितना ही प्रोटीन ले लेते हैं लेकिन आप फाइबर नहीं लेते हैं, तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं करवा सकते हैं। तो फाइबर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आपने प्रोटीन नहीं लिया तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं, और अगर आपने प्रोटीन लिया लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं करवा पाए तो भी आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो फाइबर बिल्कुल जुड़ा हुआ है प्रोटीन से, आपको ये लेना ही पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए। और खाली अगर आप सोचते हैं कि मैं फाइबर खाने से पूरा कर पाऊंगा, तो 2 किलो फाइबर में भी पूरा फाइबर नहीं हो सकता जितना आपको डेली चाहिए 2 किलो खीरे में। यस, सीड्स आर वेरी हेल्पफुल। मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको सीड्स जरूर लेने चाहिए। नाउ मिस्टर राकेश झुनझुनवाला सर, ही सेड माय वर्स्ट इन्वेस्टमेंट वाज माय हेल्थ, राइट। और मैं ये जरूर बोलूंगा, किसी भी घर की आमदनी अगर मान लेते हैं किसी की 50,000 रुपए महीना उसकी फैमिली इनकम है, तो 20% वो अपने घर के अलग रख दे, 10,000 रुपए महीने के। वो यही सोचे कि मैं 40,000 ही कमाता हूँ, 10,000 मेरी हेल्थ के हैं। इससे बेटर है ये कि लाखों रुपए जुगाड़ने पड़ेंगे हॉस्पिटल का इलाज कराने के लिए आज से कुछ समय के बाद। अपनी हेल्थ से प्रेशियस कोई चीज नहीं है, राइट। एंड तो मैं आपको यही बोलूंगा, एक एक बहुत फेमस सेइंग है कि इन्वेस्टमेंट ऑन कैश कैन एनी टाइम क्रैश, बट इन्वेस्टमेंट ऑन ब्रेन विल गिव यू द हाईएस्ट गेन। एंड ब्रेन एक हेल्थ का ही पार्ट हो गया, बट इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ एक्चुअली विल गिव यू द हाईएस्ट गेन। सो एक लास्ट स्लाइड है ये मेरी, और फिर मैं टाइमली अपनी टॉक को खत्म करूंगा। तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं यार मैं ना इन फूड सप्लीमेंट पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता, मैं सिर्फ नेचुरली खाता हूँ, आप मुझे नेचुरल बताओ कि उससे मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ। तो उसका आंसर जस्ट मैं एक क्लिक करूंगा अपने स्लाइड का और आपको आंसर मिल जाएगा कि नेचुरल तो अब सब्जियां और फ्रूट्स भी नहीं रहे, राइट। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, हर चीज में आज पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है। बिल्कुल ऑर्गेनिक तो बहुत ही कम चीजें बहुत कम घरों में आती हैं। तो ऑलरेडी आप गलत चीजें खा रहे हैं। मेरे को कुछ ऐसे लोग भी मिले जो ये कहते हैं कि मेरे को कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा इसका खाने का, और वो डेली दिन में 2 समोसे बेलते हैं या फ्राइड खाना खाते हैं या मीठा खाते हैं। उसमें उन्होंने आज तक किसी से नहीं पूछा कि मेरा गुलाब जामुन खाने से कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। लेकिन फूड सप्लीमेंट में जरूर ये क्वेश्चन आता है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहूंगा कि अवेयरनेस की हमें नीड है, और वो हमें हर रोज मिल रही है। इससे